अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सऊदी लेबर लॉ 2024 के हवाले से कि हर साल की तरह इस साल सऊदी लेबर लॉ में जो है वो क्या अमेंडमेंट्स की गई हैं। क्या ये अमेंडमेंट सऊदी अरब में मौजूद एक्सपेक्ट्रिएट एम्प्लॉयज के लिए बेनिफिशियल साबित होंगी या नहीं, और सऊदी लेबर लॉ 2024 के इस मॉडल में हम इस चीज़ का अंदाज़ा भी लगा पाएंगे कि क्या आने वाले वक्त में सऊदी अरब एक्सपेक्ट्रिएट एम्प्लॉयज के हवाले से कोई नरमियाँ पैदा करने वाला है या नहीं। साथ ही हम डिस्कस करेंगे कुछ मेन आर्टिकल्स के हवाले से, तो इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। मैं हूं अली असगर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जैदी ऑन किंगडम सऊदी अरेबिया। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि सऊदी लेबर लॉ क्या है। जैसे कि इसके नाम से ही आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं कि सऊदी अरब में मौजूद एक्सपेक्ट्रिएट या नेशनल एम्प्लॉयज और एम्प्लॉयर के दरमियान रिलेशनशिप को कंट्रोल करने के लिए ये मॉडल जो है वो डिजाइन किया गया है। इसमें एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट से लेके वर्किंग आवर्स, लीव्स, सिक लीव्स, मैटरनिटी लीव्स, टर्मिनेशन, वर्कर प्रोटेक्टर, एक्सपेक्ट्रिएट नीड्स तक के मामलात जो है वो डिजाइन किए जाते हैं। हम बात करेंगे 9 मेजर अमेंडमेंट्स के हवाले से जो सऊदी लेबर लॉ 2024 में की गई हैं। वैसे तो दीगर बेशुमार अमेंडमेंट्स की गई हैं, लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको 9 मेजर अमेंडमेंट्स के हवाले से बताऊंगा जो फरवरी 2025 से बाकायदा तौर पर इम्प्लीमेंट कर दी जाएंगी। और आपके लिए सऊदी लेबर लॉ हर साल का स्टडी करना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि सऊदी अरब में बेशुमार केसेस इस तरह के देखे जाते हैं कि एम्प्लॉयर जो है वो अपने एम्प्लॉयज़ को फैसिलिटेट नहीं कर रहे होते, सपोर्ट नहीं कर रहे होते, बेनिफिट्स प्रोवाइड नहीं कर रहे होते और स्टाफ को अपने राइट्स का अंदाज़ा नहीं होता। इसलिए मेरा मशवरा ये है कि हर साल का सऊदी लेबर लॉ आप लाजमी स्टडी करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट हमारे पास है डेथ लीव। डेथ लीव के सिनेरियो में इस तरह होगा कि किसी एम्प्लॉय का अगर सिबलिंग्स में से कोई फौत हो जाता है तो पहले उनको एक पेड लीव जो है वो दी जाती थी। सऊदी लेबर लॉ 2024 के मुताबिक अब उनको 3 पेड लीव्स जो है वो दी जाएंगी। आर्टिकल 113 की अमेंडमेंट है। सेकंड पॉइंट पे बात कर लेते हैं आर्टिकल 151 के हवाले से, जो कि मैटरनिटी लीव के हवाले से जो है वो बताता है। इस अमेंडमेंट में सऊदी अरब में मौजूद एक्सपेक्ट्रिएट फीमेल या नेशनल फीमेल की लीव्स के हवाले से अमेंडमेंट चेंजेस की गई हैं। 8 वीक से लेके 12 वीक्स तक की पेड लीव्स इसके अंदर जो है वो अप्रूव हुई हैं, जो कि पहले 8 हफ्तों की पेड लीव्स जो है वो मिला करती थी, जो कि अब 12 वीक्स की जो है वो आपको मिला करेंगी। इस आर्टिकल 151 में दीगर तब्दीलियां भी की गई हैं। इस मॉडल पे मैं एक अलग सी वीडियो बना के आपको दूंगा ताकि आपको एक ओपन आइडिया हो जाएगा कि ये छुट्टियां आप कैसे अवेल कर सकते हैं और क्या इस 12 वीक्स के अलावा भी छुट्टियां जो है वो फीमेल स्टाफ को मिल सकती हैं या नहीं, और ये छुट्टियां कंप्लीट करने के बाद क्या बेनिफिट्स जो है स्टाफ को अपने एम्प्लॉयर में, अपने कंपनी में जो है वो मिलेंगे। इस पे बाकायदा एक वीडियो बना के दूंगा। इसमें मैं एक बेसिक आइडिया आपको दे देता हूं कि 8 वीक से लेकर 12 वीक्स तक जो है ये अमेंडमेंट इसमें छुट्टियों की गई है। डिस्कस कर लेते हैं, जिसमें पैटर्निटी लीव के हवाले से अमेंडमेंट की गई है, जो कि मेल स्टाफ की छुट्टियों के हवाले से है। जो पहले एक छुट्टी, एक पेड लीव जो है वो मेल स्टाफ को मिला करती थी, जो कि अब 3 छुट्टियां जो है मेल स्टाफ को मिला करेंगी। इसमें ऐसी कोई शर्त नहीं है कि मेल स्टाफ को सऊदीया में होना मौजूद है। अगर मेल स्टाफ ऑलरेडी आउट ऑफ कंट्री है और वहां पर वो अपनी पैटर्निटी लीव अवेल करना चाहता है तो वो 3 छुट्टियां जो है वो आउट ऑफ कंट्री रहकर भी अवेल कर सकते हैं। बात कर लेते हैं आर्टिकल 37 के हवाले से, जिसमें फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट के हवाले से बात की गई है। ये वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जिसके अंदर ड्यूरेशन ऑफ वर्क वीजा मेंशन नहीं होता। इनमें अमूमन जो है 1 साल आपको 1 साल का परमिट आपको मिलता है, और इससे पहले क्या होता था कि 1 साल कंप्लीट होने के बाद आपके अकामा एक्सपायरी तक आप जो है वो सऊदीया में स्टे कर सकते थे। लेकिन अब आर्टिकल के अंदर अमेंडमेंट करके इसकी शराइत कुछ इस तरह कर दी गई है कि 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो जाने के बाद आप दोबारा उसको 1 साल तक एक्सटेंड करवा सकते हैं। जी, तो अब बात कर लेते हैं नोटिस पीरियड इन फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट। जैसे मैंने आपको बताया कि फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट वो होते हैं जिसपे मोस्टली जो है वो 1 साल उनका वर्क ड्यूरेशन जो है वो अलाउ होता है। इस कॉन्ट्रैक्ट में अगर एम्प्लॉय रिजाइन करना चाहेगा तो उसको 30 डेज पहले जो है वो नोटिस जो है वो देना पड़ेगा, और अगर एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को टर्मिनेट करना चाहता है तो इसमें उसको 60 डेज पहले जो है वो अपने एम्प्लॉय को नोटिस देना पड़ेगा। बात कर लेते हैं प्रोबेशन पीरियड के हवाले से। ये उन लोगों के लिए है जो सऊदी अरब में नए नए
जो है वो अपनी नौकरी के सिलसिले से आए हैं, जॉब्स कर रहे हैं, प्रोबेशन पीरियड पर मौजूद हैं और उन्होंने यकीनन ये अपने गिरदोनवा में इस चीज़ का जायज़ा लिया होगा कि बहुत सारे एम्प्लॉयज़ का कॉन्ट्रैक्ट जो है वो 1 साल तक प्रोबेशन का कॉन्ट्रैक्ट जो है वो जा रहा होता है। 1 साल तक कंपनी जो है अपने एम्प्लॉयज़ को परमानेंट पैनल पर नहीं ला रही होती। अब इसको ख़त्म करके जो इसमें अमेंडमेंट की गई है वो 180 डेज़ है कि किसी भी तरह की सूरत में आप 180 डेज़ से ज़्यादा प्रोबेशन पर अपने एम्प्लॉय को जो है वो नहीं रख सकते, या 180 डेज़ के अंदर आपको अपने एम्प्लॉय को परमानेंट पैनल पर लाना होगा, या 180 डेज़ के बाद आप 60 डेज़ का नोटिस पीरियड देके तो अपने एम्प्लॉय को जो है वो आप फाइनल एग्जिट दे पाएंगे। तो अब बात कर लेते हैं ओवर टाइम या एक्स्ट्रा टाइम के हवाले से कि कोई भी एम्प्लॉयर या कंपनी अगर अपने एम्प्लॉयज से लेट सिटिंग करवाती है या एक्स्ट्रा टाइम उनको जो है वो कंपनी में बुलाया जाता है या वर्क फ्रॉम होम दिया जाता है, तो वो एम्प्लॉयज 100% जो है वो उस वर्किंग आवर्स के लिए जो है एलिजिबल हैं कि उनको उन आवर्स का जो है वो पे किया जाए। तो आज की वीडियो बस यहीं तक, मिलेंगे एक नई वीडियो में। टिल देन, अल्लाह हाफिज।